नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? तो उन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है? तो मन की भावनाओं को जो है व्यक्तिगत पत्रों में प्रमुखता दी जाती है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अच्छे पत्र की विशेषताएं नहीं हैं। कौन सी इसमें से अच्छे पत्र की विशेषताएं नहीं हैं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलंकारिक शैली का प्रयोग जो है अच्छे पत्र की विशेषता नहीं माना जाता है। इसके अलावा विचारों की सुस्पष्टता, सरल भाषा शैली, प्रभावोत्पादकता, ये सभी अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना पत्र की जाती है वे पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपसे पूछा गया है? तो उनको प्रार्थना पत्र कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अवकाश हेतु लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। तो अवकाश के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है और आवेदन पत्र भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, विज्ञापन का अभिप्राय है। विज्ञापन का क्या अभिप्राय है? तो विज्ञापन का अभिप्राय होता है विशिष्ट सूचना। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? तो विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द है। सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या है? तो सर्कुलर का हिंदी शब्द होता है परिपत्र। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, व्यापार में अपनी साख मजबूत, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए किया जाने वाला पत्राचार कहलाता है। क्या कहलाता है आपसे पूछा गया है? तो व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, टिप्पण की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता इसमें से टिप्पण की विशेषता नहीं है? तो अस्पष्टता जो है टिप्पण की विशेषता नहीं है। इसके अलावा संक्षिप्तता, तटस्थता, क्रमबद्धता, ये तीनों जो है टिप्पण की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सार सार को गहिर है, धोधा दे उड़ाए, उक्त उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है? तो यह जो है संक्षेपण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मैं हम सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। किस प्रकार के पत्र में नहीं होता है आपसे पूछा गया है? तो इसका प्रयोग जो है सरकारी पत्र में नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका किस रूप में है आपसे पूछा गया है भाषा प्रयोगशाला में? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका निर्देशक की भूमिका के रूप में होती है। तो ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग का आशय है। ई लर्निंग का क्या आशय है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ई लर्निंग से यही आशय है। तो बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। कौन सा है आपसे पूछा गया है? तो विज्ञापन है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा ताकि हम आपका आंसर की बना सकें और आने वाले दिनों में भी जो इन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी वो पेपर उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य विज्ञापन का कार्य नहीं है? तो उपभोक्ताओं में अरुचि पैदा करना विज्ञापन का कार्य नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। इसके अलावा नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, ये सभी विज्ञापन के कार्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अंधानुकरण शब्द उदाहरण है। किसका उदाहरण है अंधानुकरण शब्द जो है? अंधानुकरण शब्द जो है संक्षेपण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपोर्ट को कहा जाता है, रिपोर्ट को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो रिपोर्ट को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है, तो इसको जो है प्रतिवेदन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिवेदन के प्रकार हैं, प्रतिवेदन के कितने प्रकार हैं, तो प्रतिवेदन कुल 3 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम दर पर सामान की आपूर्ति के आश्वासन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको जो है निविदा पत्र कहा जाता है, जिसको टेंडर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिपत्र की दिशा होती है, तो परिपत्र की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनेक विभागों अथवा कार्यालयों में एक साथ भेजे जाने वाले पत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको परिपत्र कहा जाता है, जो कई विभागों कार्यालयों में एक साथ भेजा जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसी सुसंगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं, तो किसी सुसंगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को जो है पल्लवन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है, तो इसको जो है संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पत्र का कच्चा रूपरेखा है, पत्र का कच्चा रूपरेखा क्या कहलाता है, तो उसको प्रारूपण के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसी विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है, तो किसी विवरण को जब हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसको टिप्पण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी पत्राचार हैं, तो 27 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्यालय ज्ञापन कहलाता है वो, तो बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती है, किस प्रकार के पत्रों में नहीं होती है, तो व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की जो झलक होती है वो औपचारिक पत्रों में नहीं होती है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, किन पत्रों की शुरुआत इस वाक्य के साथ होती है, तो इस वाक्य के साथ जो है सरकारी पत्रों की शुरुआत होती है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नोटिफिकेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को, तो नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में शामिल है, तो 31 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी शामिल है। वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षा के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, वेब आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के फांट हैं, कौन हिंदी भाषा के फांट हैं इसमें, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंगल, कृतिदेव, चाणक्य, ये सभी जो है हिंदी भाषा के फांट हैं। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ई शिक्षा की विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता इसमें से ई शिक्षा की है, तो सभी विशेषताएं जो है ई शिक्षा की हैं। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कहीं पर भी शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। छात्र वेब आधारित शिक्षण सामग्री अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं। ई शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना मितव्ययी होता है। डी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ई पाठशाला वेब पोर्टल है, क्या है आपसे पूछा गया है, ये जो है सरकारी यानी राजकीय है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट हिंदी भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण वेबसाइट है, तो ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, इग्नू द्वारा शुरू किया गया पहला शैक्षणिक चैनल है, कौन सा चैनल है जो इग्नू के द्वारा शुरू किया गया है, तो उसका नाम ज्ञान दर्शन है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ज्ञान दर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है,
तो ज्ञान दर्शन के द्वारा जो प्रसारित किया जाता है उसका जो प्रसारण होता है वो 24 घंटे होता है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, आभासी कक्षाएं हैं। 39 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण जो है आभासी कक्षाएं कहलाती हैं, तो ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है। तो कंप्यूटर पर टाइपिंग जो है नॉन यूनिकोड टंकड़ और यूनिकोड टंकड़ दोनों में होती है, तो सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी टंकड़ में कंप्यूटर पर सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनिकोड का आशय है। यूनिकोड का क्या आशय है आपसे पूछा गया है, तो विशेष कूट संख्या इसका आशय होता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनिकोड वर्ड में बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं? तो कुल 2 बाइट होते हैं यूनिकोड वर्ड में। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदी का श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर है। श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर कौन सा है हिंदी का? तो हिंदी का श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर जो है श्रुत लेखन राजभाषा है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी का सॉफ्टवेयर है। 45 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सरकारी सूचना तथा आदेशों को प्रकाशित किया जाता है। किसमें प्रकाशित किया जाता है आपसे पूछा गया है, तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होगा वो जो है नीचे दाहिनी ओर आएगा। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए संक्षेपणकर्ता में? तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आदर्श पल्लवन के गुण हैं। कौन सा गुण इसमें से आदर्श पल्लवन का है? तो गहन अध्ययन, सूक्ष्म निरीक्षण, विवेचना शक्ति, ये सभी जो है आदर्श पल्लवन के गुण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र को सैंक्शन लेटर कहते हैं? तो सैंक्शन लेटर जो है स्वीकृति पत्र को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि राजभाषा से संबंधित प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप राजभाषा से संबंधित प्रश्न भी तैयार करके जाइएगा। हिंदी को राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 343 में जो है इसको राजभाषा घोषित किया गया है। इतना जरूर ध्यान रख के जाइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।